बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं और उन ख़बरों का ताल्लुक़ लंदन से भी है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ को काबू किया जाए। काबू चीज़ हो नहीं रही और मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, मंजिल एक है, टारगेट एक है। वो टारगेट और वो गोल अचीव करना है और वो अचीव जब तक नहीं हो जाता और उसमें हायल जितनी रुकावटें हैं वो दूर नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान में ये खेल खेला जाता रहेगा। और ये खेल खेलने में मैं आपको हर हफ्ते बताता हूँ, आज एक हफ्ता कम हो गया। उसकी रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें इल्म में हैं, कुछ ख़बरें इल्म में हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करता हूँ आपको कन्वे करूँ, और आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और वो है कि ARY न्यूज़ का जो लाइसेंस है वो मनसूख कर दिया गया है। और ARY न्यूज़ का लाइसेंस कैसे मनसूख किया गया, उसके नतीजे में होगा क्या, क्यों मनसूख किया गया, ये बुनियादी बात है कि आखिर क्या था ARY न्यूज़ और उसके एंकर्स अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, खावर घुम्मन, इन सब को, सलमान इकबाल साहब, अहमद यूसुफ साहब, इन सब को वजह क्या है, ARY को क्यों इतना दबाया जा रहा है। ये है असल में मसला, ये है कि एक हदफ हासिल करना है और वो हदफ हासिल नहीं हो रहा। और उसकी रीज़न ये है कि वो हदफ है नवंबर का, नवंबर तक पहुंचना है। और नवंबर से पहले पहले ही, बल्कि वो कहते हैं जी बस काम कर दें, बात ख़त्म, संभाल लेंगे हम। ये जो लंदन में भी यही बातें हो रही हैं, ये वाशिंगटन में भी यही बातें हो रही हैं, दुबई में भी यही बातें हो रही हैं कि बस हम संभाल लेंगे, आप कर दें। वो भाई कैसे कर दें, वो भी पूछते हैं कि कैसे करें हम ये सारा कुछ, कैसे। और सूरत हाल पहले ही ख़राब से ख़राब तर है। मामला क्या है, अब ARY न्यूज़ का मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ARY न्यूज़ का लाइसेंस मनसूख कर दिया, और पहले तो नशियात केबल ऑपरेटर से कह के उसको केबल से हटवा दिया गया ताकि लोगों तक आवाज़ ना पहुँच सके। और वो यूट्यूब पे चलता रहा, यूट्यूब पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, नशियात उसकी चल रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, केबल पे नहीं है। सिंध हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है। सिंध हाई कोर्ट कहता है कि फौरी तौर पे ये आप बहाल करवाएं ARY की नशरियात। पैमरा कहता है कि जी हमने नहीं किया। हाई कोर्ट कहता है आपने किया या नहीं किया, आप बहाल करवाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप अथॉरिटी हैं। और उसके बाद केबल ऑपरेटर ने ARY को बहाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद हुक्म आया, हुक्म यह आया कि ख़बरदार, अदालतें जो मर्जी कहती रहें, हुक्म वो है जो हमारा होगा। फिर वो हुक्म सादर किया गया और ARY को फिर गायब कर दिया गया। ये तो है सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा, केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में समाअत हो रही है और ARY को कहा है 15 अगस्त तक आप रिप्लाई करें। और तनाज़ा क्या है, डॉक्टर शहबाज गिल और उनकी गुफ्तगू। अब डॉक्टर शहबाज गिल का केस इतना मजबूत है कि आज एक मैजिस्ट्रेट ने उनको भी पता चल गया, उन्होंने भी हिम्मत का मुजाहरा किया। एक मैजिस्ट्रेट ने डॉक्टर शहबाज गिल का फिजिकल रिमांड देने से इनकार कर दिया। 2 दिन का रिमांड दिया, वो रिमांड देने से इनकार कर दिया, उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया जेल। और उसके बाद मतलब ये है कि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है। मतलब ये है इस केस के पल्ले कुछ नहीं है सिवाय इसके कि तशद्दुद का निशाना बनाएं, मारपीट करें। अहमद यूसुफ को मैं तो कहूँगा उसको मुबैना तौर पे कि अगवा किया गया, उसी तरीके से अगवा किया गया। वो भी एक मैजिस्ट्रेट ने डिसमिस कर दिया, मामला ख़त्म कर दिया। और ये सब कुछ हो रहा है तो अदालतें देख रही हैं, अदालतें भी देख रही हैं कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। उसके बाद एक बच्ची, 10 साल की एक बच्ची जो है वो पाकिस्तान की कम सिन बच्ची बन गई है एक सियासी कैदी के तौर पे। ये सारे जुल्म और सितम क्यों बर्पा किए जा रहे हैं, ये आइन को पामाल क्यों किया जा रहा है, आइन को बिल्डोज क्यों किया जा रहा है, कानून को कोई देख नहीं रहा और ज़ोर और ज़बरदस्ती, लाठी गोली की सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। ये मसला क्या है। अब ARY का केस अभी पेंडिंग है और अब जनाब उसकी सिक्योरिटी जो है वो NOC वापस ले लिया गया। और NOC वापस लेने का मतलब है लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। और 4000 मुलाजमीन इसमें, 4000 ख़ानदानों का ये तो बराह रास्त कत्ल किया गया, 4000 ख़ानदानों का। उसके बाद सिर्फ ये नहीं है बल्कि इससे जुड़े हुए हज़ारों ख़ानदान और हैं जो इनडायरेक्ट इससे वाबस्ता हैं। हज़ारों की बल्कि लाखों कहूँगा मैं, लाखों ख़ानदान हैं जो ARY की आमदनी से वाबस्ता हैं। उन सब को आज उनका मुआशी कत्ल किया गया। उससे पहले मुआशी कत्ल किसका किया गया, उससे पहले ये आपके सामने नाचीज़ बैठा है,
इसका मुआशी कत्ल किया गया और इसकी नौकरी ख़त्म करवाई गई। फिर यूट्यूब चैनल हैक किया गया, ये सारा कुछ किया गया। और उसके बाद फिर फर्दर जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग उसमें 3 स्टार भी हैं, उसमें 2 स्टार भी हैं, उसमें 1 स्टार भी हैं। मोहम्मद तरीन उसमें 95 ईयर्स ओल्ड एक ब्रिगेडियर भी हैं। और उनके भी उन 300 घरानों का मुआशी कत्ल किया गया और उन बुजुर्गों का बुढ़ापा ख़राब किया गया और उनको भी यही तंबीह की गई, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ बैन कर दी गई। ये सारा कुछ हो रहा है और ये हो रहा है जमहूरी दौर में, जो कि बदतरीन मार्शल दौर में भी ऐसा नहीं हुआ और दुनिया के किसी खित्ते में नहीं हुआ। पूरी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है, आलमी तंजीमें इसकी मजम्मत कर रही हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें मजम्मत कर रही हैं, सहाफ़ती तंजीमें आलमी वो मजम्मत कर रही हैं। वो ये कह रही हैं, वो डिमांड कर रही हैं कि रेस्टोर करो, ये सारा कुछ, ये खेल ख़त्म करो। मामला क्या है? मामला मैं आपको बता देता हूँ कि ARY को प्लान ये है जी, ARY को 3 से 6 महीने के लिए इसका गला दबा दिया जाए। इन 3 से 6 महीनों में होना क्या है? इन 3 से 6 महीनों में होना ये है जी कि अभी 29 नवंबर में टाइम पड़ा है और वो 29 नवंबर तो खैर कोई कहते हैं जी 29 नवंबर को बस जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। और ये जल्दी जल्दी जो है ना, ये मसला है। अब मामला ये है कि जल्दी जल्दी कैसे कर लिया जाए, अभी टाइम आया नहीं है। नए आर्मी चीफ का डिसीजन अभी होना है, वो होना है करीब जाके, वो कैसे कबल अज़ वक्त किया जाए, ये है चीज़। और फिर ये जो दिया जा रहा है कि 1 साल की एक्सटेंशन ले लें और एक्सटेंशन दे दें या ले लें, जो भी है ये खुद ही बताएंगे। 1 साल की एक्सटेंशन का तनाज़ा आखिर वजह क्या है? तो मामला ये है कि पब्लिक, फिर ये है उसके बाद अगले काम क्या है? 1 साल का एक्सटेंशन का मसला एक तो आ गया, दूसरा इमरान खान साहब को काबू करना है, PTI को बैन करना था। अब PTI पूरे मुल्क में फैली हुई है, उसके कारकुन हैं, करोड़ों कारकुन हैं, करोड़ों वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ओवरसीज़ में उनका एक बहुत अच्छा वोट बैंक है, उनको कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए। फिर डॉक्टर शहबाज गिल से जो कुछ पूछा गया ज़ेर हिरासत, उसमें गद्दारी वदारी तो क्या पूछना था, उनसे पूछा गया इमरान खान खाता क्या है और जनरल फैज़ हमीद से आप कितनी दफ़ा मिले, कैसे मिले, उनके मोबाइल फ़ोन का डाटा ले लिया गया, वो वहाँ से निकाल लिया गया। अमाद यूसुफ का मोबाइल फ़ोन ले लिया गया, उनसे डाटा निकाल लिया गया। और श्री मज़ारी को भी इसी तरीके से उठाया गया था, उनका भी फ़ोन डाटा लेने की कोशिश की गई थी। ये सारा कुछ हो रहा है और ये एक गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है, गैर एलानिया मार्शल, इसके अलावा कुछ नहीं। ना अदालतों का हुक्म माना जा रहा है, ना ही इदारों का हुक्म माना जा रहा है, ना ही आइन को, ना ही कानून को देखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें, अरशद शरीफ जो हैं वो बैरून मुल्क हैं जी, इसी वजह से, मैं खुद इसी वजह से। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है भाई, मैं कहूँगा अपने मुक़्तदर हलकों से, ज़िम्मेदारों से, खुदा के लिए, पाकिस्तान हम सबका है, हमारी मादरे वतन है और वो हमारी पनाहगाह है, वो 24 करोड़ इंसानों की पनाहगाह है, 24 करोड़ इंसानों की पनाहगाह है। उस पनाहगाह को बचाएं, उसको महफूज करें और ये जो कुछ हो रहा है इस पे कुछ सोचें कि जनाब आखिर क्या है। 4000 मुलाजमीन का मुआशी कत्ल, ARY बंद, सारे बंद, पर्चे हो रहे हैं, बगावत के मुकदमे, फैक्ट्री खुली हुई है बागी पैदा करने के लिए, साबित करने की मुसल्लत किया जा रहा है कि नहीं। खाबर घुम्मन, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बेटे मरहूम मकफूद, और उनको देख लें। उसके बाद अरशद शरीफ जिनके भाई मेजर शहीद हुए, उनको देख लें। एक दिन में 2 जनाजे, वो भी गद्दार ठहरे। समी इब्राहिम, डॉक्टर मोईद, इमरान रियाज खान, ये सारा हो क्या रहा है? आप ज़रा सोचें, तसव्वुर करें। एजाज मीर साहब, सोचें। तो ये सारी चीज़ें जी। अच्छा, एक और बात बता दूं कि मेरी हुकूमत के ज़िम्मेदारान से बात हुई। मैं अब आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ज़िम्मेदारान से बात हुई और उनके पास उनको एक लंबी फहरिस्त दी गई है कि जनाब ये इनको आप बस कर दें। लंबी फहरिस्त दी गई है। वो सोच रहे हैं कि जनाब इतनी लंबी फहरिस्त पे हम अमल करते करते हमारे पल्ले क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, हम क्या दिखाएंगे दुनिया को मुंह, और अदालतों में जैसे हम कैसे डिफेंड कैसे करेंगे, क्योंकि अदालतों में तो डिफेंड हमने करना है। और ये भी ARY भी बहाल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ARY का लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता। ये अदालतें आज़ाद हैं,
अदालतें पहले से बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं। इनका प्लान यही है कि 3 से 6 महीने रगड़ा लगाओ और मुंह बंद रखें और जो चीज़ें हमने करनी है वो कर दें, उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे। मैं फिर कहूँगा कि भाई आवाज़ उठे या ना उठे, लोगों ने कबूल नहीं किया। जब लोगों ने कबूल नहीं किया तो बात ख़त्म हो जाती है। ARY नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत बेशुमार, कि एक ARY को बंद करने के बाद अगला एक और टीवी चैनल आप बंद कर देंगे। कितना करसा, 1 साल गुजर जाएगा, 1 साल के बाद क्या होगा? मसला यह है कि 1 साल गुजर जाएगा, 1 साल के बाद क्या होगा? अगर कह रहा हूं मैं, अगर 1 साल गुजर जाएगा फिर क्या होगा? तो इसलिए अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, शोहरत दी है, दौलत दे दी है, सब कुछ दे दिया है। तो फिर जनाब इसके बाद भी अगर ये इस तरह के इक़दामात करने हैं तो होना क्या है? होना कुछ भी नहीं है। तो जनाब इसकी डिटेल्स मौजूद हैं कि ARY की, और राना सनाउल्लाह साहब इसीलिए वज़ीर दाखिला जो हैं शायद इसीलिए गए हैं उम्रा अदा करने, क्योंकि उनके कंधों पे भी बोझ जो है वो उनके तसव्वुर से भी ज़्यादा डाल दिया गया है, उनके तसव्वुर से भी ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। इसलिए उन्होंने छुट्टी लेना गनीमत जानी और उम्रे की अदायगी के लिए वो चले गए। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि रोज़ाना से एक लंबी फहरिस्त है, इसको भी उठा लें, इसको ये कर दें, उसको वो कर दें, इसके खिलाफ पर्चा करवा दें, इसको गद्दार बना दें, इसको बागी बना दें, ये कर दें जी, ये सारा कुछ हो रहा है। और उधर ECL में नाम डाले जा रहे हैं, पता नहीं कितने नाम डाले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और नामाकूल किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इल्म में हैं, हम फिर भी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब हमारे हैं, हम सब एक हैं, पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर बचाना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बचेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला का फरमान भी यही है कि जब आपको ताकत और इख्तियार और इक़्तिदार दिया जाए तो उसको ज़रा सोच समझ कर इस्तेमाल करें। उसमें फ़िरौन नहीं रहा, यजीद नहीं रहा, शद्दाद नहीं रहा, नमरूद नहीं रहा, बेशुमार ऐसे जो नाखुदा थे। रज़ा शाह पहलवी नहीं रहा, ठीक है जी, रज़ा शाह पहलवी भी शहनशाह वो नहीं रहा। तो हमारे पाकिस्तान में भी बड़े बड़े डिक्टेटर आए, वो नहीं रहे, वो सब चले गए। और जिनको बहुत ज़्यादा ज़ुल्म था कि वो खुदा न खास्ता वो ज़मीनी खुदा हैं, नऊज़ुबिल्लाह, वो बड़े रुस्वा हुए हैं। इसलिए जनाब एहतियात कीजिए और इतना जुल्म करें कि जो बर्दाश्त हो जाए। इतना जुल्म मत करें कि अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।